लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। यह स्टेटमेंट अपने आप में साफ तौर पर यह दर्शाता है कि एसओ जारी करने के बाद, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके यह कहा है, इंप्लीमेंटेशन शैल बी डन इन कंसल्टेशन विद जनरल पब्लिक। आम जनमानस के साथ बातचीत करके इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू किया जाएगा। कॉमन सिटीजन्स इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। आम जनता के इंटरेस्ट को, आम जनता के जो हित हैं, उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। इसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह कि 1 अप्रैल 2023 से शायद प्रॉपर्टी टैक्स की इंप्लीमेंटेशन थोड़ा आगे चली जाए, क्योंकि ये दो इशारे करते हैं। इशारा ये करता है कि शायद सरकार स्टेक होल्डर्स के साथ अब बातचीत का रास्ता खोलेगी। शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा जाएगा, शायद बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स से भी पूछा जाएगा। लेकिन एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कल जो जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू बंद की कॉल दी थी, उसके बाद जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट आया है। और आज जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए यह कहा कि हम चाहते हैं मध्यस्थता हो, बातचीत हो, बातचीत के जरिए हम अपनी राय सरकार के सामने रखें, सरकार अपना पक्ष हमें सुनाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। हम कन्फ्रंटेशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा स्टेटमेंट कि हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे लोगों से बातचीत करके। जम्मू चैंबर इसको कैसे देखता है? अरुण जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट है, बिल्कुल आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि इंप्लीमेंटेशन जो है, ये जैसे उन्होंने फॉर दैट फाइनेंशियल, इसको कहा है हमने कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है लोवेस्ट होगा कंट्री में, यूज किया जाएगा। लेकिन ये कहा इंप्लीमेंटेशन के लिए जनरल पब्लिक से बातचीत की जाएगी और आम जनमानस के हितों का ख्याल रखा जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, हम एलजी साहब के इस स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने भी एक ही बात पे जोर दिया है, जब भी आप कोई चीज करना चाहते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या कोई स्टेक होल्डर्स जो हैं किसी भी इशू को लेकर के गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत होनी चाहिए। और हो सकता है, मैं हमेशा बात करता हूं कि गवर्नमेंट हमें कन्विंस करे या हमसे कन्विंस हो, तभी बीच का रास्ता जो है वो निकलता है। आज का जो स्टेटमेंट जो है, मैं इसका वेलकम करता हूं और यही चाहूंगा कि जो भी चीज हो, जो पूरे जो कारपोरेशन के लोग हैं उनके साथ भी कंसल्ट हो, चैम्बर के साथ भी कंसल्ट हो, बार एसोसिएशंस के साथ भी कंसल्ट हो, और मैं कहूंगा कि युवा राजपूत सभा जो है उनके साथ भी, जो इस तरह की जो भी इशू आए, आफ्टर कंसल्टिंग दीज बॉडीज, मुझे लगता है कि इनको कोई भी चीज करनी चाहिए। और आज का जो मुझे लगता है कि देखिए, एक बात पक्की है, चैम्बर जो है इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। अगर बीच का रास्ता निकलता है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और अगर नहीं निकलता तो हम जनता के साथ हैं। तो आपने सुन लिया कि चैंबर का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार बीच का कोई रास्ता निकालती है तो हम सरकार के साथ, लेकिन अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो हम जनता के साथ हैं। लेकिन इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस स्टेटमेंट का वेलकम किया है और तवक्का अब ये रख रहे हैं, उम्मीद अब ये रख रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार बातचीत करेगी, चैंबर को बुलाएगी, कॉर्पोरेशन से बात करेगी, बाकी जितने भी संगठन, उन संगठनों से बातचीत करेगी और एक रास्ता निकाला जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो बवाल हुआ है, इस बवाल को खत्म किया जाए।